चैट बॉक्स में रोल नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, पहली बार भी बोले, इधर लिखने का जरूरत नहीं है। जिसका जिसका सेम नेम है वो लिख सिर्फ अपना चैट बॉक्स में नाम लिखे, नाम सेम है जिन लोगों का। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये का थर्ड क्लास है। कुछ दिन क्लास बंद था क्योंकि मुझे थोड़ा हेड ऑफिस में कुछ काम दिया गया था, जो भी है। तो वो जो क्लास तुम लोगों को नहीं हुआ है, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड ये जो भी नहीं हुआ है वो हम एडजस्ट करा देंगे। और ये का तो फिक्स्ड कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का जो जो लैब नहीं हुआ है वो लैब हम जरूर करा देंगे, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि कुछ दिन क्लास नहीं हो तो क्या होगा। और तुम लोगों को शायद रूटीन मिला है इंटरनल का, मिड सेम का रूटीन मिला है ना तुम लोगों को ग्रुप में? यस सर। अच्छा 28 से है ना? हेलो। हाँ 28-29। 2020। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्लास स्टार्ट कराते हैं। आज एक डिबेट कराएंगे, पहले भी एक डिबेट करा थे तुम लोगों को। आज एक डिबेट कराएंगे जो प्राइस हाइक हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। प्राइस जो हाइक हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन हम नहीं चाहते कुछ पॉलिटिकल व्यू उसमें आ जाए कि कोई पार्टी को लेकर कुछ बोल दे, वो हम नहीं चाहते। जो प्राइस हाइक हो रहा है उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तुम लोग क्या सोचते हो, ठीक है। एक एक करके हम नाम बोलेंगे और उन लोगों से हाँ, एक एक करके हम नाम बोलेंगे और उन लोगों से उनका व्यू पूछेंगे। ज्यादा लेंदी नहीं करना है, 1 मिनट के अंदर उसको खत्म करना है, ठीक है। ज्यादा लेंदी उसको नहीं बनाना है। हेलो, ठीक है, सबको समझ में आया? हम जिसका नाम बोलेंगे वही बोलेगा। डिबेट तो ऐसे नहीं होता, डिबेट में अपोजिशन भी कुछ बोलता है, लेकिन ये हम लोग डिस्कशन तौर पे कराएंगे। किसका क्या व्यू है वो बोलेगा। फर्स्ट है अंकित कुमार सिंह। अंकित कुमार सिंह, एक नाम सर अभी हम ज्वाइन हुए, हमको पता भी नहीं अब क्या बोले सर। लेट से क्यों ज्वाइन हुए? बोल रहे सर थे हम कि अभी अभी जस्ट अभी ज्वाइन हुए। प्राइस हाइक जितना हो रहा है, प्राइस हाइक के ऊपर में बोलना है, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। देखो, प्राइस हाइक ठीक हो रहा है कि गलत ये हम नहीं पूछेंगे, प्राइस हाइक सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। का दाम बढ़ रहा है, सरसों तेल का दाम बढ़ रहा है, जो भी है प्राइस हाइक सबके लिए प्रॉब्लम है। ये हम नहीं पूछेंगे कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तुम लोगों का तौर से क्या लगता है, कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि हम प्रिंटेड कंपनी में जाके उसको प्रिंट करा के छोड़ दे कि कम होगा। इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और सॉल्यूशन निकालने के लिए तुमको ये भी जानना होगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। किसके क्या प्रॉब्लम से ये हो जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कोई पार्टी के बारे में इधर बातचीत ना हो, यही अच्छा रहेगा। हमको लगता है सॉल्यूशन निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। अंकित कुमार सिंह, स्टार्ट। 1 मिनट से ज्यादा नहीं। सर हम अभी समझे नहीं सर, आगे किसी को बोले हम फिर बोल देंगे बीच में। अभी ज्वाइन किए, हम समझे नहीं सर क्या। हम टॉपिक समझ के तुरंत बोल देंगे। बोल दिए क्या टॉपिक है, ठीक है। अनुष्का कुमारी।
एक नाम हम 2 बार से नहीं, 2 बार से ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो हाँ गुड आफ्टरनून, बोलो बोलो। सर, अभी प्राइस हाई हो रहा है। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, अभी प्राइस हाई हो रहा है, अभी लॉकडाउन भी है तो इससे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है और फ्रिक्वेंटली ये बढ़ते ही जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या बोले, ये बोल सकते हैं कि मतलब एरिया वाइज गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, जिससे मतलब जो गरीब लोग है वो भी अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो सरसों तेल वगैरह जो आप बोले वो सबके घर में यूज होता है। इसलिए तो हम पूछ रहे सॉल्यूशन कैसे गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट को तुम बोलो, गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या सर? तुम बोल रहे हो गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ही ना? हाँ। ठीक, और कुछ? और सर, अभी आप बोले और कुछ आएगा दिमाग में तो बोलेंगे सर। ठीक है, अर्ची। थैंक यू। अर्ची। Yes, sir. बोलो। Uh, Price hike in the sense of fuel, I can elaborate on that very topic. India being third largest importer in oil is a very major fact of that. If we are importing resources from foreign, that is also a main reason for price hiking. Okay, anything else? And its solution, I don't know very well about it, but I don't have any idea. I will continue this further, but later. Arun Kumar. Sorry, sir. I didn't hear the question, sir. I was late, sir. Sir, can you repeat the question? प्राइस जो हाइक हो रहा है उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? सर किस चीज में सर? जो प्राइस हाइक हो रहा है उसका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है? जो प्राइस हाइक नहीं सर हो, कोई प्राइस हाइक पर्टिकुलर ग्रोसरी प्रोडक्ट है या सर? ना, हम सबके लिए बोल रहे हैं, सरसों तेल से स्टार्ट करके डीजल पेट्रोल सबके लिए क्या करना चाहिए? तुमको क्या लगता है ये करने से अगर हाँ ये रोका जा सकता है? सर अभी गवर्नमेंट जो लॉ लाई है सर, तीन बिल जो पास हुआ था सर, उसमें एक कानून, मतलब उसमें एक लॉ में ये था कि सर बिचौलिया जो था ना सर, मीडिएटर जो था, जो किसान से लेता था और डायरेक्ट मतलब वो खुद लेकर के कम दाम में लेता था और फिर ज्यादा दाम में बेचता था, सप्लाई करता था, मतलब शहरी इलाके में ज्यादा रेट पे देता था। तो सर उस चीज को सरकार खत्म करना उस बिल में वही था, लेकिन लोग पता नहीं अलग अलग इंटेंशन से उस बिल को लेने लगे, क्योंकि उस बिल में था कि जो बिचौलिया था उसको सरकार, मतलब उसका एकदम ऐसा रूल था कि उसमें उसका बेनिफिट नहीं होने वाला था, और सरकार जो है वो मतलब एक तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही थी फार्मर से, ताकि उसका जितना भी प्रोडक्ट हो, उसका जो भी प्राइस हो, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू निकले। इस वजह से सरकार वो बिल लाई थी। तो उसमें क्या होता है, सरकार अगर उससे फार्मर से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाती, और अगर सभी लोग इसमें सहमति अगर रहता सभी का, तो उससे क्या होता है, फार्मर का भी इनकम बढ़ता और फार्मर को उसका जो प्रोडक्ट है उसका मतलब वैल्यू कॉस्ट भी मिलता। और उसके बाद वहां से क्या होता है कि शहर में जो भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता, मार्केट में जो भी आता, उसका वैल्यू शायद थोड़ा डिक्रीज हो पाता। ये एक अच्छा बिल था जहां तक हमको लगता है सर, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत लोग इससे डिसएग्री हैं, लेकिन बाकी चीज कही तो ग्रोसरी प्रोडक्ट का हो गया सर। और अगर डीजल तेल वगैरह का बात किया जाए तो सर भारत खुद तो इसका प्रोड्यूस करता नहीं है सर, हमेशा सऊदी अरब और भी कंट्री से मंगाते हैं। तो उसके लिए सरकार को बस एक ही देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए।
और भी है, कतर है, और भी देश है सर, सभी से कांटेक्ट करना चाहिए जो भी सामने है। जैसे कि सऊदी अरब तो सबसे सामने है भारत से तेल निर्यात के मामले में। वहाँ मतलब एक तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन शिप के थ्रू होता है, और ऊपर से उस सबको सर क्या बोले सर, मतलब और एक ही देश पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए भारत को। बस सभी देश पे डिपेंड अगर रहे, मतलब सभी से थोड़ा बहुत सबसे कांटेक्ट रहे, अच्छा कांटेक्ट रहे सभी से, जहाँ से हम हमको अच्छा मतलब सस्ता अच्छा तेल मिले, इसे लेने में सही रहेगा। ऊपर से हम लोग कच्चा तेल लाते हैं सर, तो भारत में उसको रिफाइन करने में रिफाइनरी में भी खर्च होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च होता है। तो सर ये पूरा पूरी डिपेंड करता है, डीजल तेल जहां से हम लोग खरीदते हैं उस देश पे डिपेंड करता है कि वो किस रेट पे देगा। तो सर वो तो पूरा पूरी डिपेंड करता है फर्स्ट पार्टी पे सर, यानी कि सऊदी अरब, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सऊदी अरब से लेते हैं तो उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाता है कि वो किस रेट पे हमको देगा, उस जिस रेट इंटरनेशनल पे देगा क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन। जो प्राइस है वो फिक्स्ड रहता है ना सर, टैक्सेस वगैरह सब कुछ ले करके। ऐसा तो नहीं होता है कि इस देश में कम मिल रहा है उस देश में ज्यादा मिल रहा है तो नहीं, इंटरनेशनल फिक्स्ड रहता है सर। वही तो बोल रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल हम हाँ क्रूड जानते तो ऑयल बोल का रहे हैं। टैक्सेस और टैक्स प्राइस दोनों फिक्स फिक्स रहता रहता है, है, इंडिया जहां से भी टैक्स फिक्स रहता है, टैक्स और प्राइस में अंतर है सर, प्राइस भी। प्राइस ठीक है, फिक्स नहीं उनको बोलने रहता है, दो, उनको तभी तो बोलने दो, डीजल और तेल का दाम बढ़ता घटता है। उनको बोलने दो, फिर बोलो। हाँ तो सर टैक्स और प्राइस में अंतर है सर, प्राइस वैरी करता है सर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ वैरी करता है। अगर वहाँ कोई एक हाल फिलहाल में सऊदी अरब में शायद कोई कुछ हुआ था, मतलब कोई इंटर इंटर कंट्री कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से शायद वहाँ तेल बीच में महंगा हुआ था। वहाँ के जो थे, नाम तो भूल गए, वहाँ के जो भी राष्ट्रपति थे भूल गए नाम, लेकिन वो उनका शायद कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वहाँ प्राइस ऑटोमेटिक, जो भी वहां से लोग ले रहे थे, जो भी देश ले रहा था, उसका प्राइस मतलब ज्यादा करके दिया जा रहा था। टैक्स तो फिक्स रहता है, वो क्रूड ऑयल का टैक्स फिक्स है तो हमको भी पता है, लेकिन प्राइस वेरी करता है। तो यानी कि सर अगर डीजल तेल का बात किया जाए तो जिस देश से हम लोग लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, और अपने देश में भी डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार थोड़ा बहुत मतलब अभी अपना देश का इकोनॉमिक थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उसको बेटर करने के लिए शायद सरकार डीजल तेल का दाम बढ़ाई हो, ये भी हो सकता है एक बात। इस ठीक है, पे हम तुम्हारा ज्यादा एक आइडिया मिनट हो नहीं है गया। सर, इसलिए बस इतना ही। ठीक है, एक मिनट हो गया। नेक्स्ट अरुण हो गया, बबीता। बबीता गुड को आफ्टरनून सर। हाँ हेलो। हेलो हाँ बोलो। सर, एक्चुअली अभी जो प्राइस हाई हो रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना है कि गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए थोड़ा सा, कि अगर इतना हाई हो रहा है तो वो लोग खुद अपने हिसाब से कुछ करे। तो बाकी सॉल्यूशन क्या है इसका तभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तुम चाहते हो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो? हेलो। यस सर, गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होगी तो कुछ ना कुछ तो वो लोग कर ही सकती है, ठीक। सबका बिकॉज सिर्फ एक व्यू, चीज का नहीं, सभी चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। सबका व्यू ऑफ पॉइंट जान लो पहले। ठीक है, थैंक यू। ज्योति चौबे। ज्योति चौबे। सर एक्सक्यूज मी सर, एक पॉइंट छूट गया सर, बोल सकते हैं? हेलो बोलो बोलो। सर, ये जो ग्रोसरी प्रोडक्ट जो भी तेल, सरसों तेल वगैरह, इस सब का प्राइस हाइक होने के वजह एक और भी रीजन है यहाँ पे लोग का, ये एक तो पहली बात लोगों का यहाँ पे बेरोजगारी लॉकडाउन में चला, मतलब रोजगार चला गया लॉकडाउन में। दूसरी बात ये है कि सर लॉकडाउन का बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत मान ली जिसके पास अच्छा खासा प्रोडक्ट, मतलब उसके पास अगर है ऑयल है, तो वो क्या कर रहा है कि उसको स्टोर करके रख ले रहा है, ताकि मार्केट में उसका ये घट जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको सर, सप्लाई घट जाए, और उसके बाद फिर जब मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा बढ़े तो फिर उसको
फिर वहां से ज्यादा प्राइस में निकाल करके बेचें। तो सरकार को यहाँ पे एक ही चीज करना चाहिए कि जितना भी जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे कि तेल, नमक, आटा, दाल, चावल, ये सब पे एक एक लॉ आता है सर। उसको अगर सरकार उस चीज को फिक्स कर देती है तो उस वो जो रेट होता है उससे आगे नहीं बढ़ता है, वो हमेशा वो रेट फिक्स रहेगा। शायद उसको कहते हैं सर, मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा है। एक है, एक वर्ड है जिसको सरकार उस पे जो भी प्रोडक्ट है जिसका भी प्राइस हाइक होता है उस पे टैग लगा सकती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस हाई नहीं होता है। सरकार उसको उस चीज को कर सकती है। और दूसरी बात ये कि सर सरकार जो भी है, जो भी जिस भी स्टेट में है, वहाँ की सरकार को एक थोड़ा मतलब लॉ लाना चाहिए, मतलब लॉ नहीं, मतलब अभी फिलहाल के लिए कोविड को देखते हुए एक नया रूल ये लाना चाहिए कि जहाँ भी मेजर मतलब फॉर्म में जहाँ भी रिसोर्सेस ये सब चीज है, ग्रोसरी प्रोडक्ट जो भी है, वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि देखने के लिए कि कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज को उसको स्टॉक करके रख तो नहीं रहा कोई। इस वजह से सरकार को थोड़ा यहाँ पे काम करना चाहिए ताकि कोई भी प्रोडक्ट का स्टॉक ना हो जाए। जैसे कि सर प्याज आलू का दाम बढ़ जाता है, क्यों हो जाता है सर? क्योंकि वो ठीक है, लोग ठीक स्टॉक है। करके रख लेता है जब मार्केट में वैल्यू मतलब सप्लाई का डिमांड ज्यादा होता है। ये सर, थैंक यू सर। ज्योति चौबे, ज्योति चौबे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, तुम्हारा हो गया? हेलो, नो सर। तुम बोले हो? हेलो, नो सर। हाँ बोलो। Sir, I elaborate give suggestion about this one. हाँ बोलो। So your voice was not coming on that time, so that's why I'm asking you. I'm elaborate this one or give some suggestions how to do तुम्हारा to जो व्यू है तुम वो बोलो। तुम्हारा resist. जो व्यू है तुम वो बोलो। So first of all, the price hiking only affect the middle class people and poor people, because for rich people it doesn't matter so much, because price hiking making uh, hello, am I audible, sir? हाँ, यस यस बोलो। Yes, sir. So sir, as I know about price hike basically means that the something high price of daily necessary things like oil, petroleum, all the hiking of these prices of these things are called price hiking. So basically it affects only poor people mainly and middle class peoples, because basically price hacking affect like for pandemic situations, like some phenomenon disasters, this affects the price hiking. So from my point of view, that the cost of some needy things which we require in daily life, like for food, for some house requirements, the rate must be low and it should be fixed, so every people can afford this one. I think so. So government should take some action about this one and focus on this thing. That's all, sir. Thank you, sir. ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। ओके, नेक्स्ट काजल कुमारी। काजल कुमारी। हेलो,
ज्योति कुमारी, काजल कुमारी, कविता कुमारी 5017। Hello, good afternoon, sir. Hello, हाँ बोलो बोलो। sir, मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्राइस है सर, ये एक फिक्स होना चाहिए किसी भी चीज का। मतलब ज्यादा मिनिमम भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रूरल एरिया हैं जहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम हो जाती है, तो वो लोग एफर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब खरीद नहीं पाते हैं। और ये ज्यादा प्राइस रहती है तो गवर्नमेंट को तो होती ही है प्रॉफिट, प्लस जो हाई क्लास के हैं, फैमिली के हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। होती है किनको, जो लो लेवल के हैं, जो रूरल एरिया के हैं, उन प्राइस बढ़ने से सबसे ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम इन्हीं लोग का होता है। इसलिए एक फिक्स होना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और गवर्नमेंट है उनका भी लॉस ना हो। सर ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है। लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, हेलो, तुम्हारा आवाज कट रहा है। हेलो, हेलो हाँ बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उत्पादन बढ़ावा देना, उत्पादन का। बोलो बोलो हेलो बोलो। हेलो, हेलो आवाज आ रहा है, बोलो। हेलो हेलो, हेलो तुम्हारा आवाज कट जा रहा है। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हेलो हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है, बोलो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। अगर उत्पादन अत्यधिक होगा तो ही प्राइस कम हो सकता है, और जो हमारे भारत में या फिर झारखंड में जो भी उत्पादन होता है वो अपना ही का ही लोग खरीदे, और दूसरा मतलब दूसरा जो यहाँ आता है यहाँ से दूर जाता है, तो इसी के। हेलो हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है। ओके नेक्स्ट, निशु कुमारी, निशु कुमारी। सर क्वेश्चन क्या है? अभी ज्वाइन किए तो पता नहीं है सर, क्वेश्चन क्या है? इतना लेट क्यों जानते हो? सर क्लास नहीं हो रहा था ना तो नेट। ज्वाइन कर लीजिए ना। हाँ सर कोई पेंडिंग में है, ज्वाइन कर लीजिए ना, बहुत देर से ट्राई कर रही है। ट्राई करने दो उनको। और बोलो, इतना लेट से क्यों ज्वाइन हो रहे हो? सर बोल रही है कि बहुत देर से ट्राई कर रही है वो। हम निशु को बोल रहे हो। निशु तुम बोलो, इतना देर से क्यों ज्वाइन किए हो? सर क्लास नहीं हो रहा था ना तो फिर नेट ऑफ था, इसलिए अभी जब देखे तो फिर ज्वाइन किए सर। प्राइस जो इतना हाइक हो रहा है उसके ऊपर तुम्हारा क्या थॉट है वही बोलना है। सर किस चीज का प्राइस? जो भी प्राइस आएगा, पेट्रोल, डीजल, सामान, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सबका, दाल। सर प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए और टैक्स में भी थोड़ा कमी लाने से सबको बेनिफिट होगा। और कुछ? नो सर, थैंक यू। नेहा कुमारी, नेहा कुमारी D2D। गुड इवनिंग सर। गुड सॉरी इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। सॉरी गुड आफ्टरनून। हाँ बोलो।
सर अभी हम ज्वाइन हुए, प्राइस टॉपिक जो नहीं हाइक पता। हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बोलना है। प्राइसेस जो हाई हो रहा है उस पे हाँ सर प्राइसेस हाई होने का रीजन है कि प्रोडक्शन रेट बहुत लो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, और जो उसका मतलब कि और जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसी कारण जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रोडक्शन रेट हाई हो जाएगा तो उसका कॉस्टिंग रेट लो हो सकता है। तो तुम बोल रहे हो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, वही ना? यस सर, प्रोडक्शन अगर हाई हो जाएगा तो फिर मतलब कि प्राइसेस लो हो सकता है। अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट का कमी है तो वो प्राइसेस तो इंक्रीज हो ही जाएगा ना। नेक्स्ट प्रिंसी। प्रिंसी प्रिंसी हेलो हाँ बोलो। हेलो गुड सुनाई दे आफ्टरनून रहा है, सर। बोलो। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलो। Sir, I think the main reason of price hike is coronavirus. Because due to the coronavirus, all the prices are increases. So the first solution is to find the solution of coronavirus. Because if the market will reopen, then the economy of the country will reestablish, and then the price will decrease. And the second solution is that the government should decrease the taxes on petrol and diesel and crude oil, which is a basic necessity of everyone. If the government want taxes, then they can increase the taxes on tobacco, so that the common people will not buy these type of things. And as everyone said that to increase the production, and this is the really this is the solution from my side. देखो टैक्स बहुत बढ़ाया जा भी रहा है, स्पेशली दारू ये सब पे, लेकिन कोरोना के बाद वैसे ही दारू का दुकान खुल गया, बहुत लंबा लाइन लगता है उसमें। कैसे भी होता है हमको पता नहीं, लेकिन टैक्स बढ़ा जाने के बाद भी वो लोग आदमी वही खरीदता है जाके। बहुत Yes, अनफॉर्चुनेट है। sir. That's why I'm saying कि government increases only taxes on these type of things, like which is हाँ the तुम बोल रहे basic हो ना necessary. इंक्रीज करने से कॉमन आदमी नहीं खरीद पाएगा, लेकिन वो दिख नहीं कम रहा है। खरीदे सर, जो वो कॉमन दिख पीपल नहीं है, रहा है मिडिल कि क्लास इतना बड़ा फैमिली लंबा लाइन लग ज्यादा। जा रहा है जो हम लोग न्यूज में देखते हैं। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मे बी मिडिल क्लास फैमिली लोग नहीं खरीदे, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर तो अभी मिडिल क्लास फैमिली लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पुअर पीपल का हेल्प कर दे रहे हैं, और जो हाई पीपल लोग है उन लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा सफर मिडिल क्लास फैमिली प्रॉब्लम कर है, रहे हैं। तो सच बात है। ओके, एनीथिंग एल्स? वो सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है किसका हो गया? कौन अभी ज्वाइन हो रहा है? कोई एक हमको अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? ठीक है, प्रिंसी हो गया। प्रियंका कुमारी G2D। बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरे अकॉर्डिंग ये कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए, जिससे शॉर्टेज भी ना पड़े और प्रोडक्शन रेट भी लो में रहे। और जो फिर जो लोग स्टॉक में रखते हैं और फिर बाद में उसे हाई रेट में बेचते हैं, तो ये सब चीजों पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पूनम कुमारी। यस सर। हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है। ओके सर।
सर ये प्राइसेस हाई हो रही तो मतलब अभी का सिचुएशन का में बोले तो सबसे बड़ा तो रीजन है कोविड का, जिसकी वजह से ये प्राइसेस हाई हो रहा है। और अगर ये सिचुएशन अगर धीरे-धीरे सॉल्व अगर जैसे-जैसे होता है तो प्राइस हाई का भी सिचुएशन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो बहुत जल्द तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो भी धीरे-धीरे हो रहा है। लेकिन अभी जैसे देखा जाए ये 3 महीना में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो चुका है। बात करें अगर हम लोग सरसों का तेल और ये डीज़ल, पेट्रोल का ये सब का, तो ये सब का क्या है कि इंडिया में तो प्राइसेस हाई हो रहा है, बट अगर बात करें यहाँ का गवर्नमेंट के जो क्या कि मतलब क्या है कि हम बाहर के जो आउट ऑफ कंट्री से जो स्टॉक में लाए हुए हैं, वो लोग भी उसका सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा। कहीं कर अगर कहीं पे अगर ला के रखा हुआ है तो उसको ला के रखा हुआ है, और कहीं पे अगर यूटिलाइज कर भी रहा है तो उसका क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर जो हम जिस चीज़ को हम आउट ऑफ कंट्री से मंगवाए हैं, उसको भी अगर सही से यूटिलाइज करें तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि उतना भी प्राइसेस हाई नहीं होगा। और हाँ, और फिर जैसा और फिर सारा सिचुएशन मतलब उतना भी हाई नहीं होगा, और मिडिल क्लास वाले लोग और जो पुअर फैमिली है उन लोगों को भी इतना दिक्कत नहीं होगा। तो इस पे गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जिससे प्राइसेस उतना हाई नहीं होते। और कोविड तो है ही है जो प्राइसेस जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्राइसेस हाई हो रही है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू सर। नेक्स्ट साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी, गुड आफ्टरनून सर। Every time consumer get hits when price is increasing, and it causes anxiety among all classes of people. I will not say that only middle class will affected. Yes, it hits the poorer harder than the rich people of high expenditure. But the main cause of price hiking is rapid growth of population, increase in demand, and तुम बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। yes sir, तुम बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना। और सर बस इतना ही। नेक्स्ट सौरभ और प्रसाद। सोल्यूशन सर ये हो सकता है कि हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी ध्यान दें। नेक्स्ट सौरभ प्रसाद। और गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सर, प्रोडक्शन वो कम होते जा रहा है, जिसके चलते जो है मिडिल क्लास और ये लोअर एक्टिव को बहुत दिक्कत हो रहा है, और प्रोडक्शन प्राइस मनी तो हाई जा ही रहा है। तो इसमें जो है सरकार को ये चाहिए कि जो भी है मिडिल के इक्वलिटी को लाने का कोशिश करना चाहिए, कि हमारा प्रोडक्शन भी होता रहे और लोग जो इनकम है उसको भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और सर कोरोना है तो उसमें भी सर जो भी है फैक्ट्री से मतलब बंद है, तो उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी तो बहुत चीज नॉर्मल हो गया है। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना। ओके सर। ओके, नेक्स्ट सोमा कमिला। Good afternoon, sir. Sir, is my voice is audible? Yes. सर हम बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में बोलेंगे कि सर ऐसा कुछ नहीं है ना कि सर प्राइस कहीं मतलब प्राइस जो हाइक हो रहा सर जगह के हिसाब से मेनली प्राइस जाता, कहीं कहीं प्राइस हाई होता, कहीं कहीं नहीं भी होता। क्योंकि सर मेनली जो हम लोग देख रहे हैं फार्मर्स के यहाँ पे उन लोग से जो सब्जी खरीदा जाता है सर बहुत कम रेट पे होता है, लाइक 2-3 रुपया किलो, लेकिन हम लोग को जो मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज 50 रुपीज किलो के राउंड सब मिलता है। तो सब मेनली बेसिकली जगह के हिसाब से होता है रेट की, यहाँ कम हो रहा
वहाँ ज्यादा हो रहा। तो सर इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से सर यही लगता है कि अगर हम लोग फिक्स रेट कर दे तो बेटर होगा। अभी ट्रांसपोर्टेशन अगर किया जाए, मेन सब प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कहीं प्रोडक्शन हो रहा है और कहीं पे नहीं होता है, दैट्स वाई उसका रेट पे इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि जहाँ हो रहा है वहाँ रेट कम होता है और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पे रेट ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बेटर करें कि यहाँ से वहाँ ले जाएं बेटर तरीके से, तो मे बी सर रेट में कुछ सुधार हो सकता है। अगर हम लोग यूज करें वाइजली सारा सामान को, तो उसका रेट कम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर मेरे को ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहे तो सर जैसे लो क्लास फैमिली के लिए राशन कार्ड सिस्टम चलता है कि चावल मिल रहा है या फिर कुछ भी वैसा मिडिल क्लास फैमिली या फिर हाई क्लास फैमिली जो भी है उसके लिए कर सकता है एक फिक्स रेट पे कि हाँ गवर्नमेंट फार्मर से मतलब एक फिक्स रेट पे सामान ले लेता है ताकि फार्मर्स को भी प्रॉब्लम ना हो और उसी सामान को अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट करके हर जगह वो बेच सकता है सर एक फिक्स रेट पे, ताकि ना ही हम लोग को दिक्कत हो ना ही लो क्लास वाले जो लोग फार्मर्स होते हैं उन लोग को कोई प्रॉब्लम हो। तो ठीक मेरे है, हिसाब से थोड़ा टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी करने के लिए बोलेंगे तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि Yes, टाइम sir. आउट हो जा रहा है। और बाकी कौन कौन रह गया? शिवानी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलो थोड़ा जल्दी। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सर कि लोकल स्टोर जो है वो भी जो है वो सामान जो है वो स्टोर करके रखता है वो लोग भी, और जो डायरेक्ट हम लोग जैसे किसी लेते हैं जहाँ से सप्लाई हो रहा है ऑयल ये सब, वहां से जब लेते हैं तो वो जो लेता है वो लोग भी स्टोर करके रखता है और जब मार्केट में दाम उसका हाई हो जाता है तब उसको वो हाई रेट में बेचता है। तो ये सब में सरकार को ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वो लोग गलत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें मिडिल फैमिली और पुअर फैमिली दोनों को बहुत ही लॉस हो रहा है, क्योंकि जो गरीब रहते हैं वो लोग तो फिर ले नहीं पाते हैं और ऑयल ये सब जो है वो डेली बेसिस में यूज होता है, इसीलिए इसको फिक्स कर देना चाहिए रेट को और देखना चाहिए कहीं पे स्टोर करके तो नहीं रखा है, इसमें ध्यान देना चाहिए सरकार को। थैंक यू सर। नेक्स्ट शिवशंकर कुमार। शिवशंकर कुमार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जल्दी बोलिए थोड़ा। सर जी मेरे हिसाब से जैसे अगर जो भी प्रोडक्ट है सारा प्रोडक्ट का ही दाम बढ़ रहा है, जैसे मेनली ऑयल और जो सब्जी है इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये डेली का यूज का है। ऐसे हमारे जो एक मिनट इलेक्ट्रॉनिक्स हम गैजेट तुमको है जो भी। रोकेंगे। एक मिनट, कोई ऐसा है जो नहीं बोला है अभी तक? ऐसा कोई है अभी तक जो नहीं बोला है? यस सर। सर मेरा साथी। अंजलि और यस सर कविता कुमारी। कविता बाद में ज्वाइन क्यों? तुम लोग का चांस